और मध्य प्रदेश के इंदौर में पर्यावरण संरक्षण और देश में बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से अब कूल कॉन्क्लेव का आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स आयोजित किए जाने वाले 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में देश के कई पर्यावरण विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी भी शिरकत करेंगे। देश में बढ़ते एसी की संख्या से न सिर्फ कार्बन का उत्सर्जन बढ़ गया है, बल्कि इसके कारण अब तापमान में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसको कम करने और आने वाले दिनों में लगातार विकास से बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को बनाने के लिए विशेषज्ञ न सिर्फ मंथन करेंगे, बल्कि इसकी रिपोर्ट भी तैयार करके केंद्र और राज्य सरकार को सौंपेंगे, जिसको लेकर कूल कॉन्क्लेव के चेयरमैन पंकज धारकर ने बताया कि रीडिजाइन रिवाइट लाइट थीम पर आधारित ये आयोजन टिकाऊ विकास और हरित समाधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देगा, जिसका प्रमुख विषय डीकार्बनाइजेशन और जिसे देश में पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर विकास हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएं। तो कूल हमने डिराइव किया है वर्ड कंसल्टेंट्स, ओनर्स, लीडर्स कॉन्क्लेव, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया है दुनिया को कि 2070 में हम कार्बन न्यूट्रल होंगे। उसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट हमने दुनिया को दिया है कि 2030 तक हमारा एनर्जी लेवल 50% तक लाएंगे। और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के असर आप देख रहे हैं, इसके लिए हमें कार्बन न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अलग है, हमें 70% इंडिया को बनाना है। और सारे दुनिया का यदि कार्बन इमिशन देखते हैं तो 40% बिल्डिंग इंडस्ट्री से आता है, यानी कि होटल, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और इसमें 50% एनर्जी एयर कंडीशनिंग कंज्यूम करता है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल एयर कंडीशनिंग कोई लग्जरी नहीं रह गई, हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में भी एयर कंडीशनिंग यूज़ हो रहा है। यदि इंडिया का एयर कंडीशनिंग मार्केट देखें तो अभी भी वो करीब 7% के आसपास है, यानी कि 6 से 7% लोग एयर कंडीशनिंग को यूज़ कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में 70% से ज़्यादा लोग एयर कंडीशनिंग को यूज़ कर रहे हैं। यदि मेरा कंट्री डेवलप्ड नेशन होने वाला है 2040 से 47 के बीच में, तो आप समझिए कि मेरा एनर्जी लेवल कहाँ पे जाने वाला है। इसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो बोला जाता है पूरे अफ्रीका की केवल एयर कंडीशनिंग की एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू एंटायर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो हमें यदि इसी तरह से करते रहे एयर कंडीशनिंग तो कभी भी कार्बन न्यूट्रलिटी आ नहीं सकती। और इसीलिए ये मंथन करने के लिए, और चूँकि हम ये मानते हैं कि यदि बिल्ड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को कार्बन न्यूट्रल होना है तो एयर कंडीशनिंग बहुत एनर्जी इफिशिएंट होना है। आज का लेवल हमें 50% के नीचे लाना है। कैसे हम बिल्डिंग डिज़ाइन करें, कैसे आर्किटेक्ट, जैसे आप देख रहे हैं ग्लास की बिल्डिंग जगह जगह पे, तो कैसे उनमें भी ये अवेयरनेस लाए कि जिस तरह से बिल्डिंग का एनवेलप डिज़ाइन होता है उससे हमारा एयर कंडीशनिंग का रिक्वायरमेंट कैसे कम हो और उसके बाद इफ़िशिएंट कैसे हो, जिसकी वजह से हम ये अवेयरनेस ला सके लोगों में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसलिए हमारे करीब 50 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से जो सपोर्ट कर रही है। डीकार्बनाइजेशन ईशरे का मिशन है कि हम इसमें अवेयरनेस पैदा करें दुनिया में और कंट्री में, और इस वजह से कूल कॉन्क्लेव हो रही है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।